Namaskar students. Now we will start maths chapter number 1, real numbers. ओके तो देखो इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम समझेंगे एंड इसके साथ बहुत सारे सम्स ऐसे भी है जो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 1 में आप लोग सीख के आए हो। चलो बच्चों, सबसे पहले शुरू करेंगे हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड एज n and which are natural number? तो नेचुरल नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4. We call it also positive numbers. What? Positive numbers. उसके बाद आएंगे whole numbers. Whole numbers are denoted as W. Okay? नेचुरल नंबर से इसमें क्या ज्यादा आएगा? तो एक जीरो ज्यादा आएगा। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ओके, नंबर आगे आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। वॉल नंबर के बाद आएगा इंटीजर। इंटीजर्स आर डिनोटेड एज Z। इंटीजर्स में क्या आ सकता है? तो देखो, इंटीजर में एक तो 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक एंड नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक। अब ये समझो, जो 1, 2, 3 है इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये नेगेटिव नंबर्स है इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। और ये 0। ओके, तो नंबर्स में सबसे पहले सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होगा। वॉल नंबर 0 एक्स्ट्रा आएगा। इंटीजर्स नेगेटिव नंबर एक्स्ट्रा होंगे। नाउ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर इज डिनोटेड एज Q। तो रेशनल नंबर में क्या होगा? तो देखो, आगे जो इंटीजर्स थे वो इंटीजर्स तो सब आएंगे 0, बट इसमें ऐसे फ्रैक्शन भी आएंगे। मीन्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर वाले नंबर्स 1/2, 1, 1 and 1/2, 2 डैश डैश डैश। ऐसे ही -1/2, -1 डैश डैश डैश। ओके, तो रेशनल नंबर में ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर या डेसिमल फॉर्म में भी कोई नंबर आ सकता है। 0.6, 0.7, ये भी रेशनल नंबर्स में आ सकते हैं। तो ये हुए हमारे रेशनल नंबर्स। चलो बच्चों, अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज डिनोटेड एज I। तो इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो सब इरेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नहीं है वो इरेशनल। अब इरेशनल को कैसे हम रेकॉग्नाइज करेंगे? तो देखो, कोई भी नंबर रूट में है और उसका रूट नहीं निकलता हो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। देखो, √2 तो 2 का रूट नहीं निकलता। √3 3 का रूट नहीं निकलता, बट 4 का रूट निकलता है। तो ये हुआ रेशनल नंबर Q। दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। 5 का रूट नहीं निकलता। √5, √6, √7, √8। हाँ, 1 का रूट नहीं निकलता, बट 1 का क्यूब रूट निकलता है। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। राइट? दूसरी चीज, ओनली रूट नहीं, ऐसे क्यूब रूट भी हो सकता है। देखो, 8 है, इसका क्यूब रूट निकलता है, इसीलिए रेशनल। 9 का रूट निकलता है, रेशनल।
बट 9 का क्यूब रूट नहीं निकलता है, इसीलिए ये नंबर इरेशनल नंबर। तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, रूट में कोई भी नंबर हो और वो रूट नहीं निकलता हो, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। बराबर, ये चीज याद रखना। देखो, इरेशनल नंबर में एक चीज याद रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। is irrational number। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग टाइप के जो नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर है। हाँ, ये क्या है अभी मैं आगे सिखाऊंगा। देखो, ये जो बेसिक चल रहा है थियरी अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। इसके साथ पाई इज ऑलवेज irrational नंबर। कभी भी पाई आए तो पाई भी इरेशनल नंबर है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो बच्चों, अब हम समझेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर डिनोटेड एज आर। तो रियल नंबर क्या है? तो जब भी रेशनल एंड इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो रियल नंबर बनता है। मीन्स R इज इक्वल टू Q प्लस I, मीन्स रेशनल प्लस इरेशनल। मीन्स ऐसा समझो, सब जो नंबर्स है वो सब नंबर मिला लो तो R मीन्स रियल नंबर्स हो जाते हैं। बराबर, मीन्स वर्ल्ड के कोई भी नंबर लो वो रियल नंबर्स में आते हैं। फिर हमें आगे आगे उसको डिवाइड करना है कि रेशनल है, इरेशनल है, रेशनल है तो उससे नीचे क्या है। बराबर, तो रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर्स। चलो बच्चों, अब हम नंबर्स के बारे में थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। बराबर, फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? तो देखो, एक्चुअली उसका बेसिक समझ लो, जो पॉइंट वाले नंबर आते हैं ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मीन्स फॉर एग्जांपल 5.6, 0.7, 0.83, देखो 3.56825 सपोज ऐसा हुआ। देखो, डेसिमल फॉर्म के पीछे थोड़े नंबर आ सकते हैं, बट नंबर आने के बाद वो स्टॉप हो जाए, आगे आगे चलता नहीं जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। दीज ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स। इसके बाद हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है? तो डेसिमल फॉर्म के बाद मीन्स पॉइंट के पीछे कोई एक ही टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। देखो, सेकंड एग्जांपल 2 3 2 3 2 3 डैश 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 5.123 123 123 डैश 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 19.1232323 डैश डैश डैश। मीन्स कोई भी नंबर एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहा है। यहां देखो 333 रिपीट हो रहा है,
यहाँ 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 2 3 2 3 यानी 2 3 रिपीट हो रहा है, और पीछे डैश 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 होना चाहिए। ये दोनों में फर्क क्या है, यहाँ कहीं पर भी पीछे डैश 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 नहीं है, नंबर आने के बाद स्टॉप हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और ये क्या हुआ, आगे 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 रिपीट ही रिपीट हो ही रहा है, इसका एंड ही नहीं है, मीन्स इनफाइनाइट तक ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ये टर्मिनेट नहीं होगा, और रिकरिंग, एक ही चीज बार बार आती जाएगी, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो 0.33333, तो 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 उसके ऊपर बार, बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 एक डॉट, बट ज्यादातर इसका यूज करेंगे, आगे चैप्टर में आगे आगे ये सब आएगा। यहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 0.23 बार। यहां पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 0.123 बार। यहां पर देखो 5.123 बार। यहां पर 19 पॉइंट, देखो 1 तो है बट रिपीट 2 3 हो रहा है, तो ओनली 2 3 पर ही बार करेंगे, बराबर। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बराबर। तो आगे मैंने समझाया इरेशनल नंबर में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप के जो नंबर आए वो इरेशनल है, बट अब ये समझो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या है। तो देखो बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या है, तो कोई भी नंबर लिख के डेसिमल फॉर्म आएगा, डेसिमल फॉर्म के बाद जो नंबर रिपीट हो गए ना, इसके जैसे इनफाइनाइट तक ही रिपीट हो गए, बट वो पैटर्न कहीं नहीं होगी। देखो जैसे 0 1 2 5 3 6 0 0 8 1 5 2 6 9 डैश डैश डैश। देखो कोई भी पैटर्न बनती है यहां पर, नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बस ये दोनों में फर्क समझ लो, कई बार ये तीनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बिल्कुल अलग है, यहां पॉइंट के पीछे जो नंबर्स आएंगे, कुछ नंबर आके 1 2 5 7, कुछ नंबर आके वो स्टॉप हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में एक ही पैटर्न के नंबर बार 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 आते जाएंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में कोई पैटर्न ही नहीं होगा, कैसे भी नंबर आ सकते हैं, इसीलिए इसके नंबर्स ज्यादातर कभी लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 0 1, फिर 0 0 कर दो 1, 0 0 कर दो 1, 4 0 कर दो 1, ऐसे लिखो कैसे भी चलेगा। अब दूसरी चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है ना, ये एक्चुअली रेशनल नंबर है। क्यों? बराबर, मैं नंबर ही लिखता हूं, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रेशनल है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल है। ओके, तो ये नंबर्स आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। चलो बच्चों, ये मेन चीज हमने समझ ली। इसके साथ अब हम थोड़े दूसरे टाइप के नंबर समझते हैं जो आप लोग स्टैंडर्ड 5 से पढ़ के आए हो, फिर भी कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होता है। इसमें फर्स्ट है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 1
3, 5, 7 डैश डैश डैश, these all are odd numbers. उसके बाद even numbers, तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। उसके बाद प्राइम नंबर, देखो ऑड नंबर और इवन नंबर को हम मैथमेटिकली समझे ना, तो इवन नंबर क्या है? तो जिस भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आए उसको इवन नंबर बोलेंगे। और ऑड नंबर, तो जिस भी नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचे इसको ऑड नंबर बोलते हैं। भाई ये मैथमेटिकली हुआ, आपको डायरेक्ट ये याद रखोगे तो भी चलेगा। अब प्राइम नंबर्स मीन्स जिस भी नंबर को हम 1 या वो नंबर खुद, वो दोनों के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो प्राइम नंबर है। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2, याद रखो। दूसरी चीज, 2 इज वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर। देखो 2 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 3, 5, 7, 11। अब समझो 2, 3 तो 4, तो 2 2 जा 4, तो 4 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 आया 6, 3 2 जा 6, 7 आया 8, तो 4 2 जा 8, 9 3 3 जा 9, 10 2 5 जा 10, फिर 11। यानी ये जो नंबर है उसको वो नंबर खुद या 1 उसके अलावा किसी से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स 1 और ये नंबर निकाल दो तो जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अभी मैं यहां तक रखता हूं। ये हुए प्राइम नंबर। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक्चुअली इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर्स है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो 2। विच नंबर इज इवन प्राइम नंबर? 2। ओके, ये याद रखना। अब समझना है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है? तो देखो 1 है ना, वो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट नंबर मीन्स जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट। मीन्स जिस नंबर को हम डिवाइड कर पाते हैं दोज आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, लाइक 2 3 आ गया तो 4, जो इसमें नहीं है वो सारे। 5 आ गया तो 6, 7 आ गया 8, 9, 10, 12 डैश डैश डैश। ओके, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। बराबर, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। तो चलो आज यहां तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।